जय भीम नमो बुद्धाय साथियों, मैं हूँ राम लखन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राइटिंग एंड स्पीच में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। और इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने से एक चीज़ सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि बाबा साहब का जो साहित्य है, बाबा साहब द्वारा जो लिखा गया लिटरेचर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा और ये लोगों को समझने में सुविधा हो जाएगी कि अभी तक जिस साहित्य को हम नहीं जानते थे वो ना जानने से हमारा कितना नुकसान हुआ है और जान लेने से किस तरह के फ़ायदे हो सकते हैं और ये किस तरह से हमारे लाइफ के लिए, जीवन के लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित जो भी साहित्य है वो लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए थोड़ा सा मेहनत मैं करता हूँ, थोड़ा सा आप करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाया जा सके। और सीधे आते हैं टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक है परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो लिखित भाषण था एनिलेशन ऑफ कास्ट, उसका 19वां टॉपिक है जातिवाद का किला कैसे टूटे। इसमें कुछ कार्य और दूसरे समाज सुधारकों ने किया और वो किस तरह कार्य कर रहे थे और वो किस तरह से पूर्ण रूपेण लाभकारी नहीं था, अभी उसमें क्या सुधार बाकी था, यह जो सुधारवादी आंदोलन थे वो कहाँ तक अपना सुधार कर पा रहे थे, या जानबूझकर के वो संपूर्ण परिवर्तन नहीं चाहते थे, या उन्हें वो जानकारी नहीं थी, या उनकी सोच समझ वहाँ तक नहीं थी। ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे इसमें। और ये जानेंगे कि यदि लीडरशिप में कुछ भी करना है उसके लिए कितना कारगर है ये पुस्तक एनिलेशन ऑफ कास्ट। चूँकि एनिलेशन ऑफ कास्ट समाज के ढांचे का एक बेहतर तरीके से व्याख्यान करती है और साथ में उसका उपचार ही बताती है। इसलिए ज़रूरी है कि लीडरशिप में लोगों का नेतृत्व करना है, उन्हें सही दिशा देना है या समाज सुधार करना है, तो एनिलेशन ऑफ कास्ट को बारीकी समझना बहुत ज़रूरी है। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर 1936 के परिप्रेक्ष्य में उस समय तक जो भी घटनाएं घटी उनके बारे में बताया। आज हमें आज के परिप्रेक्ष्य में देखना है कि वो किस तरह से उपयोगी है। आते हैं सीधे मुद्दे पर। सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोगों का मानना था कि जो जातिवाद है उसे खत्म करने के लिए सहभोज की बात कही कुछ लोगों ने कि सामूहिक यदि भोज किया जाए तो ये जातिवाद खत्म किया जा सकता है। कुछ लोगों का मानना ये था कि यदि उपजातियों को खत्म कर दिया जाए या उपजातियों को आपस में जोड़ दिया जाए तो भी जातिवाद खत्म होगा। बाबा साहब अम्बेडकर बताए कि जो उपजातियों को जोड़ने का प्रोग्राम है वो पूरे देश में अलग अलग तरह की उपजातियां हैं और उन्हें जोड़ना उतना कारगर नहीं लग रहा कहीं से भी, और कोई उपाय नहीं बनता कि ऐसा हो सके, क्योंकि सभी के नेचर, स्वभाव, उनका रहन सहन, उनकी दिनचर्या ये सब बहुत अलग अलग हैं, बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पर देखते हैं सामूहिक भोज की बात, तो इस पर भी बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी कुछ जातियाँ हैं जिनमें सामूहिक भोज का प्रोग्राम चलता है या वो सामूहिक भोज को मान्यता तो देते हैं, बट जातिवाद उनमें भी पाया जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि कोई चीज़ को पूर्ण रूप से चेंज किया जाए, बदला जाए, जो नुकसानदायक उसे ख़त्म ही किया जाए। वो छुटमुट उपचार नहीं चाहते थे, वो कंप्लीटली ट्रीटमेंट चाहते थे और कंप्लीट ट्रीटमेंट इसमें कहीं दिख नहीं रहा। बाबा साहब अम्बेडकर बताए कि जो कुछ उपाय जो यकीनन मुझे लग रहा है या मेरा विश्वास है कि शायद इससे कुछ फ़ायदा मिल सकता है, वो है अंतर्जातीय विवाह। तीसरा वाला ये है अंतर्जातीय विवाह। अंतर्जातीय विवाह को बाबा साहब अम्बेडकर बताएं कि जब ये चालू हो जाएगा तो जातिवाद खत्म हो सकता है। अब ये इस तरह का लागू नहीं होना चाहिए कि किसी लड़के ने
किसी लड़की से शादी कर ली और उन परिवार को ने उसको मान्यता नहीं दी। मान्यता देना चाहिए, वो बात अलग है कि कानूनन मतलब यदि उसके माँ बाप मतलब लड़के या लड़की के कोई विरोध नहीं कर सकते, लेकिन वो यदि मान्यता दे देते तो ये समाज के लिए एक बहुत बेहतर साबित हो। दूसरे लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है कि ठीक है, ऐसा करना कोई समाज विरोधी कार्य नहीं है, संभव है किया जा सकता है, जिससे मर्जी उससे शादी की जा सकती है, किसी साथ रहा जा सकता है, अपनी पसंद का जीवन साथी चुना जा सकता है। ये स्वतंत्रता अभी तक समाज नहीं दे पाया। कानून ने तो दे दिया लेकिन समाज स्वीकार नहीं कर पा रहा इसको, और यही सबसे बड़ी विडंबना रही। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जब खून का मिश्रण हो जाएगा तो लोगों में हम की भावना पैदा होगी, हम की भावना पैदा होगी, रिश्तेदारी होगी, कोई भी रिश्तेदार एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगा। इस तरह से जातिवाद को ख़त्म किया जा सकता है। एक तो ये बात हुई, और दूसरी बात फिर वो बताते हैं जात पात तोड़क मंडल को। जात पात तोड़क मंडल ने एक्चुअली में कुछ इसी तरह का रवैया अपनाया था, जो कि जो अंतरजातीय विवाह जो है, इंटरकास्ट मैरिज जो है, इंटरकास्ट मैरिज की जो रवैया था या तरीका था, यूँ कहें ये जात पात तोड़क मंडल ने भी अपनाया था। और जात पात तोड़क मंडल ने जब इस बात को शुरू किया अंतरजातीय विवाह को, तो इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर बताए कि भाई आपने बड़ा सराहनीय काम किया है, अंतरजातीय विवाह को आपने मान्यता दी और आपके द्वारा ये पूरे देश में कहीं चलाया जा रहा है, तो एक अच्छा काम है, अच्छी पहल है। और आपने हिंदू धर्म में जो बुराई थी उस बुराई का आपने बहुत ही सही जवाब दिया और उन्हें अपनी गलती मानने के लिए मजबूर किया या तैयार किया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने सराहनीय काम इसलिए भी किया कि कोई भी सरकार हो, उस सरकार का विरोध समाज के विरोध से बहुत कम होता है। समाज का विरोध झेलना सरकार के विरोध से बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, और उस खतरे को आपने मोल ले लिया। दूसरी चीज़ ये भी है कि समाज का विरोध झेलना इतना आसान नहीं है, वो भी बहुत कठिन काम है, सो आपने किया, अच्छी बात है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि आप नस तो पकड़ लिए कि अंतरजातीय विवाह करने से जातिवाद खत्म हो सकता है। ये बात वो बाबा साहब अम्बेडकर जात पात तोड़क मंडल के बारे में कह रहे हैं, चूँकि उन्हीं का एक सम्मेलन था जिसमें परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को आमंत्रित किया गया था, और बाद में उसी सम्मेलन को कैंसिल कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, और बाबा साहब अम्बेडकर जो स्पीच को तैयार किए थे वो नहीं पढ़ा जा सका। अब उसमें क्या उनको आपत्तियां थी, वो तो पूरा स्पीच 26 टॉपिक समझने के बाद या पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा कि ये स्पीच पढ़ा नहीं जाना चाहिए था, या लोग सुनने के काबिल नहीं थे, या सच में लोग परिवर्तन नहीं चाहते थे। यही सारी चीज़ें जानेंगे यहाँ पर। अब बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि ठीक है, जब आपका ये तरीका अच्छा है तो फिर बहुत सारे जो हिंदू समाज के जो लोग हैं वो इसमें भाग क्यों नहीं लेते, ये बढ़ चढ़ के हिस्सा क्यों नहीं लेते। जो सामूहिक विवाह कार्यक्रम हो, अंतरजातीय विवाह कार्यक्रम में या सामूहिक भोज में इन्हें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। और इवन यहाँ तक कि जो दूसरे जातियाँ हैं, अहिंदू हैं, उनसे ज़्यादा मात्रा में इन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, आगे आना चाहिए और इस चीज़ को लागू करना चाहिए, मान्यता भी देना चाहिए। लेकिन ये ऐसा क्यों नहीं करती, और इनके ना करने के पीछे का जो कारण है वो क्या हो सकता है। अब ये तो माना नहीं जा सकता है कि भाई यदि अंतरजातीय विवाह अच्छी बात है तो सबको स्वीकार कर लेना चाहिए, तो स्वीकार क्यों नहीं करते। उनके स्वीकार न करने का जो कारण है वह है धर्म। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जो लोग जातिवाद को ज़्यादा मान्यता देते हैं वो एक्चुअली में ऐसा नहीं कोई बर्बर हैं या वो बड़े सरफिरे हैं या अमानवीय हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट वो बहुत बड़े धार्मिक है। अब बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं कि जो लोग जातिवाद को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं वो क्या है, वो है धार्मिक। क्या है, अधिक धार्मिक है, मतलब अधिक धार्मिक कहेंगे इनको।
धार्मिक तो है ही है, लेकिन वो सबसे अधिक जो महत्वता देते हैं वो अधिक धार्मिक है। अब धार्मिक होने के कारण क्या है? ये जो है जातिवाद, एक्चुअली में जो जातिवाद है, जातिवाद की तुलना भी बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कोई ये ईंटों की, ईंट पत्थर की दीवार नहीं है कि ये दीवार ही विरोध का एक कारण, यदि हम तोड़ देंगे तो जातिवाद खत्म हो जाएगा, या कोई कांटेदार या कोई मतलब ऐसा कोई अवरोध नहीं जिसको निकाल दिया जाएगा तो समाज जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में जो जातिवाद है वो एक मानसिकता है, मानसिकता है, विचारधारा है, ये विचारधारा है। जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक जातिवाद भी नहीं खत्म होगा। अब सबसे बड़ी चीज है कि ये जो धार्मिक बहुत हैं उनमें ये मानसिकता पाई जाती है, ये उनकी विचारधारा है कि वो अधिक धार्मिक हैं, वो जातिवाद को स्वीकार करें। अब एक चीज और आती है यहाँ पर, फिर आखिर प्रॉब्लम है कहाँ पर? तो प्रॉब्लम इस पर भी नहीं है, अधिक धार्मिकता भी नहीं है। आखिर इन्हें इतना धार्मिक बनाता कौन है? ये बनाने वाला जो है वो है इनके शास्त्र। क्या है? शास्त्र। जो शास्त्र हैं वही धार्मिक बनाते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ पैदा हुई? शास्त्रों में। अब यदि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं जात पात तोड़क मंडल से कि भाई एक तरफ तो आप जो है अंतरजातीय विवाह चला रहे हैं और अंतरजातीय विवाह इनके धर्म के खिलाफ है, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि आप इन शास्त्रों के अनुसार आचरण करें, इन शास्त्रों की आप अवहेलना भी नहीं कर रहे हैं, इनके बंधन में भी बांधना चाहते हैं और जाति पात को भी तोड़ना चाहते हैं। ये दो चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। या तो फिर शास्त्रों का खंडन किया जाए पूरी तरीके से। सबसे बड़ा वर्चस्व धर्म का नहीं, शास्त्रों का है। यदि शास्त्रों के वर्चस्व को, इनकी महत्ता को खत्म कर दिया जाए तो जातिवाद खत्म हो जाएगा। बाबा साहब कह भी रहे हैं कि भाई आपको किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा किसी सामूहिक भोज में अंतरजातीय विवाह के लिए। लोग जैसे ही शास्त्रों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे वो अपने आप ही बिना बुलाए आ जाएंगे। और कहा भी कि यदि कुछ करने लायक है आपके तो वो यह है कि मनुष्यों को, मतलब पुरुषों को और महिलाओं को, सीधी बात लिखते हैं, पुरुष और महिलाओं को यदि किसी से आज़ाद कराना है तो उन्हें शास्त्रों से आज़ाद कराना है। बस ये जो शास्त्रों में जो गुलामी लिख दी गई है उसी गुलामी के कारण ही ये जातिवाद खत्म नहीं हो पा रहा। तो उसे खत्म करने के लिए क्या करना है? इन शास्त्रों के वर्चस्व को खत्म करना है, जिसमें शास्त्रों ने किसी को श्रेष्ठ, किसी को उच्च, किसी को निम्न, किसी को कुछ लिख दिया है। ये सारी कलाकारी इन शास्त्रों में है। तो सबसे बड़ी चीज़ धर्म में ना होकर कहाँ पर है? शास्त्र में। तो बाबा साहब अम्बेडकर पूरी जो जड़ है वो कहाँ पर पाए? शास्त्रों में। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था, शास्त्र को जला के संकेत दिया था कि विरोध इस हद तक होना चाहिए। व्यक्ति का विरोध करेंगे झगड़ा हो जाएगा। आप किसी चीज़ का विरोध करेंगे यहाँ पर गलत है तो आज नहीं कल लोग सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे और उस विरोध को स्वीकार कर लेंगे। अंततः वो जो आंदोलन है वो कारगर होगा। यहाँ पर कहा भी बाबा साहब अम्बेडकर बताते भी हैं कि भाई जात पात तोड़क मंडल वाले भाई आप लोग ये समझिए कि अभी अछूतोद्धार आंदोलन चलाया, किन्होंने चलाया? गांधी जी ने और कई लोगों ने चलाया। जब बाबा साहब अम्बेडकर राजनीति में आ गए और उन्होंने कई समाज सुधार आंदोलन चलाए तो लोगों को लगा कि भाई जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, माइनॉरिटी का तो मुस्लिम संप्रदाय का या समाज का है, उनका नेतृत्व करने वाले तो और लोग भी थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो SC ST के ऊपर थी। चूँकि इनका हर दोहन तो करना चाहते थे यहाँ के लोग, बट नेतृत्व नहीं करना चाहते थे, इनको कुछ देना नहीं चाहते थे। इनका नेतृत्व कर रहे थे बाबा साहब। तो समस्या यहाँ पर ये थी कि जैसे ही बाबा साहब ने जात पात पर बोलना शुरू किया तो लोगों ने सोचा अब तो ये समझदार हो रहे हैं भाई, अब इनसे लाभ चाहिए तो इनके हित की बात करना शुरू कर दी जाए। तो उन्होंने जाति पात तोड़ना जैसे या अछूतोद्धार जैसे आंदोलन शुरू कर दिए। तो गांधी जी भी उनमें एक थे, इन्होंने भी अछूतोद्धार आंदोलन शुरू कर दिया। और उस आंदोलन में कितने कामयाब हुए ये सोचने की बात है। ये 1% कामयाब नहीं हुए। क्यों? गांधी जी, महात्मा गांधी जी जो है
इन्होंने जब आंदोलन चलाया उसमें जो शास्त्र थे ये अनुसरणीय बताए, इसको बताया अनुकरण करने के लिए बताया, अनुसरण करने के लिए बताया, और छुआछूत खत्म करने की बात करते हैं। और छुआछूत कैसे खत्म होगा? ये खत्म करना है और ये अनुसरण करना है। छुआछूत किसका हिस्सा है? इससे जन्म हुआ है। छुआछूत का जन्म कहाँ से होता है? शास्त्रों से। और शास्त्रों को मानना है, शास्त्रों का अनुसरण करना है और छुआछूत को खत्म कर। ये कैसे हो सकता है भाई कि आदमी शराब भी पिए नशा भी ना हो? कैसे हो? सवाल ही नहीं उठता। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि यदि इसे जिस तरह इनका हाल हुआ है, ये असफल हुए हैं, वही हाल तुम्हारे भी जात पात तोड़क मंडल वालों का होने वाला है। क्योंकि कामयाब आप भी नहीं होंगे। क्यों? आपने नस तो पकड़ी बट काम नहीं किया। काम क्या करना चाहिए आपको? शास्त्रों को नकारना चाहिए। और कैसे नकारना चाहिए ये भी चीज़ देखिए। शास्त्रों को नकारने की जो बात बाबा साहब अम्बेडकर बताते, वो अचानक किसी का खंडन नहीं करते, अचानक किसी को अवहेलना नहीं करना शुरू कर देते। पूरी दुनिया में बहुत सारे राइटर्स को आप लोगों ने पढ़ा, मैंने पढ़ा, आप ये जानेंगे इतने सरल तरीके से इतनी बड़ी बातों को उस दौर के पहले किसी ने नहीं कहा। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं यदि शास्त्रों को नकारना है तो तथागत बुद्ध तरह, तथागत बुद्ध और गुरु नानक, इनकी तरह नकारिए। इसकी सत्ता को खत्म करना है। सत्ता को नकारना किसके? शास्त्रों की। जब आप शास्त्रों की सत्ता को नकारें किनके तरीके? तथागत बुद्ध और गुरु नानक के तरीके, तब जाकर के आप समाज की सही रूपरेखा तैयार कर पाएंगे और जात भी टूट जाएगी। यदि आपने कहीं पर भी उसकी 1% भी सच्चाई को मान लिए, क्योंकि उसमें तो है ही नहीं। और इन्होंने कहा भी, तथागत बुद्ध बाबा साहब अम्बेडकर कहते भी हैं कि पहले उसमें जो शास्त्रों में लिखा है मुझे एटेज मत मानो, जैसा है वैसा नहीं मानना है, उसे लाइए और फिर उसका वही वास्तविक अर्थ लोगों को समझाइए जो उसका सही में अर्थ है, जो वो सच में कहा गया है। यदि उसमें सच में कहा गया है कि मतलब जितना भी SC ST और OBC है यह अछूत है, ये नीच है, निम्न है, तो फिर इनकी सभाओं में यही शब्द बोलना चाहिए कि भाई यादव, काछी, कुर्मी, तेली, तमोली, कोरी, चमार, धोबी, धानोक जितने भी है उनसे सीधे बोलो तुम निम्न हो और तुम अछूत हो, तुम्हें छुआ नहीं जा सकता। शास्त्रों में सब कुछ यही लिखा है। मुझे लगता है कि आज का जो पढ़ा लिखा समाज है वो समझने में सक्षम हो जाएगा, तो फिर ऐसे धर्म को ही लात मार देना चाहिए जिसके शास्त्रों में इतना घटिया लिखा हुआ है। हमारे पुरखों ने इतनी जिल्लत झेली और आगे हमारी संतानें भी यही जिल्लत की ज़िंदगी झेलेंगी तो वो सुधार कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सच्चाई उनको बताई नहीं जाती, उनको थोड़ी थोड़ी चीज़ें कह दी जाती, अन्यथा वो गुमराह हो जाते हैं। यही चीज़ यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर बता रहे हैं कि यदि उसे समझना है तो पूरे अच्छे तरीके समझना है और नकारना है तथागत बुद्ध और गुरु नानक के तरीके, तभी जा कर के बेहतर समाज की रूपरेखा तैयार की जा सकती है, उसका गठन किया जा सकता है। बेहतर समाज एक गठन ही राष्ट्र का गठन निर्माण है। जब तक आप समाज का बेहतर निर्माण नहीं कर पाते, राष्ट्र का निर्माण हो ही नहीं सकता। आपस में जब लोग लड़ेंगे देश का विकास कहाँ से होगा? वो तो बेकार की बात है, भले लोग कह दें, वो एक अलग बात है। चलिए अब देखते हैं, ये तो हुआ परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित जो स्पीच था उसका अंश है। अब हम देखते ये हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर एनिवेशन ऑफ कास्ट को 1936 में लिखते हैं। 1936 में अंतर्जातीय विवाह की बात जात पात तोड़क मंडल भी करता है। बाबा साहब अम्बेडकर भी सहमत जताते हैं कि इससे जात पात को तोड़ा जा सकता है। लेकिन अब समस्या ये आती है कि जाति पात तोड़ने के लिए आज तक अधिकांशतः लोगों को यही बात पता रही कि इंटरकास्ट मैरिज कर लेने से जाति खत्म हो सकती है, जबकि इंटरकास्ट मैरिज उसका सही उपाय नहीं है। सही उपाय है उस धर्म, जिस धर्म ने, वो शास्त्र जिसने धर्म को
ये सब व्यवस्थाएं करने के लिए अनुमति देता है या जातिवाद फैलाने की अनुमति देता है, उन शास्त्रों की सत्ता को नकारना ये असली उपाय है। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि यदि आपने उस सत्ता को अस्वीकार कर दिया और समझ गए कि शास्त्रों में कितनी बुराई है, तो फिर आपको जाति पात तोड़ने के लिए कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं होगी। लोग अपने आप ही उसको स्वीकार कर लेंगे और करने लगेंगे। अब हम आते हैं कि इसके बाद क्या लोगों ने कभी प्रोत्साहित किया या इसके आगे समाज सुधार में कभी किसी ने इन चीज़ों को शामिल किया या किस हद तक काम किया है। हम कैसे ये विश्वास कर सकते हैं कि लोग इस पर आगे आएंगे या आने वाले दौर में समाज का बेहतर दिशा देंगे, ये कैसे कहा जा सकता है। इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि जैसे लोग कह देते बाबा साहब का मिशन अधूरा, ये भी तो एक मिशन है जो अधूरा है, इसको क्यों नहीं लोग पूरा कर रहे हैं। जब तक जाति ही नहीं ख़त्म करेंगे, समाज का जब बेहतर विकास हो ही नहीं सकता बिना जाति ख़त्म किए। सबसे पहले यही प्रयास करना चाहिए, इन शास्त्रों का खंडन करना चाहिए या उनकी वास्तविकता को लोगों को बताना चाहिए। अचानक धर्म का विरोध नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि धर्म का अचानक विरोध नहीं किया बाबा साहब अम्बेडकर ने। बाबा साहब अम्बेडकर ने शास्त्रों का विरोध किया है। धर्म बीच की बात है, शास्त्र उसके पहले की चीज़ है। शास्त्र ना हो तो धर्म अपने आप खत्म हो जाएगा। शास्त्रों में ही धर्म को पवित्र और कम पवित्र किस तरह का वो सब बताया गया है। पवित्रता की जो सत्ता है वो शास्त्रों में लिखी है और शास्त्र ही धर्म को बताते हैं कि ऐसे पवित्र हुआ जा सकता है और ऐसे लोग अछूत हो जाते हैं। यही सारी चीज़ें जो बताई हैं, आखिर हमें ये सब चीज़ जानना चाहिए और आज के समाज में किस तरह से हमें अप्लाई करना है ये भी जानने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें करने से समाज में कुछ ना कुछ बेहतर चेंज लाया जा सकता है और यदि थोड़ा थोड़ा करके यदि हम लोगों को बताते रहेंगे तो जाहिर से कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों एक न एक दिन चेंज जरूर आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय।